जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.6। पिछली एक्सरसाइजेस में हमने एडजॉइंट लेना सीखा, हमने डिटर्मिनेंट लेना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा। आज इस एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ें इकट्ठी यूज़ होंगी। तो इसमें वो यही पूछ रहे हैं हमसे कि मैट्रिसेस को यूज़ करें अगर तो पॉसिबल है, और सॉल्व करें ये इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन उन्होंने हमें दी हुई है इसको हमने सॉल्व करना है। इसको हमने दो मेथड यूज़ करके सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, वही चीज़ कि हम मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका इन्वर्स लेंगे, और दूसरा जो रूल है वो है क्रॉमर्स रूल। अभी जो मैंने ये क्वेश्चन पार्ट 2 सेलेक्ट किया है, ये मैं आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करवाऊंगी, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह मैं आपको क्रॉमर रूल से करवाऊंगी। आपने ये जो एक क्वेश्चन है इसको 2 टाइम्स करना होगा, यानी इन्वर्जन मेथड से भी और क्रॉमर से भी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक ये भी करवा दूंगी, एक वो करवा दूंगी, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अभी चलते हैं, हम सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं इसके। कोई भी फॉर एग्जांपल ए है, जैसे हम नाम दे देते हैं, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए होगा वो बनेगा 2 6। यहाँ पे y की वैल्यू 1 है और यहाँ पे हमारे पास 5। इसी तरह से हमारा जो मैट्रिक्स x, चूंकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो हमारा मैट्रिक्स x बनेगा वो होगा x y। इसी तरह से a हम यूज़ करें तो नेक्स्ट हमारा जो मैट्रिक्स है उसको हम b का नाम देंगे, और ये हमारे पास बनेगा 3 और 1, यानी जो इक्वल के बाद वाली जो वैल्यू है उसको हम मैट्रिक्स b का नाम दे देंगे, x और y को हम मैट्रिक्स x का नाम दे देंगे, और इनके साथ जो इनकी वैल्यूज आ रही है उनको हम मैट्रिक्स a का नाम दे देंगे। अब हमने कैसे फाइंड आउट करना है इन्वर्स। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वैल्यू है a, इक्वल के इस साइड वाली जो दोनों वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और आंसर में हमारे पास जो आ रहा है वो है b। तो हम क्या करेंगे, x चूंकि हमने फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू, तो a x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिवाइड से ऊपर ले आएंगे तो ऑब्वियस इसकी जो वैल्यू है अभी +1 है, लेकिन यहाँ पे वो -1 हो जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ। एक तो आपको ये चीज समझनी है। अब इसमें चूंकि हमने x फाइंड आउट करना है, तो ये बन रहा है हमारे पास a इनवर्स, यानी हम जो मैट्रिक्स a दिया गया है उसका हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में हमने मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना सीखा था, तो उसी तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, और इसका जो भी आंसर आएगा उसको b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले मैं a इनवर्स फाइंड आउट करूंगी। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने सीखा था कि हम चेक करेंगे कि उसका डिटर्मिनेंट क्या है। अगर तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाता है तो फिर तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, उसको हम छोड़ देंगे। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन ज़ीरो आता है तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। ए का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया जो कि नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब हम आगे चल सकते हैं।
डिटर्मिनेंट हमने ले लिया। अब हमने क्या लेना होगा, क्योंकि हम इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका अगर फार्मूला मैं पुट करूं तो पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए दिए गए मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट लेते हैं और उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसके डिटर्मिनेंट पे। और इसमें फिर साथ चूंकि बी भी है, तो जो इसका बाद में फार्मूला बनेगा वो यही एडजॉइंट ए को हम डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ए पे, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम बी के साथ। बस इसमें सिर्फ यही एक चीज़ है, एडजॉइंट आपने वैसे ही लेना है, डिटर्मिनेंट भी वैसे ही लेना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास इन्वर्स आ जाएगा, जब आपके पास इन्वर्स आ जाएगा आप उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी हम एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट ए में वैसे ही जो डायगोनल्स हैं वो जगह चेंज करेंगे और जो नॉन डायगोनल्स हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब हम अपना ये वाला फार्मूला लिख लेते हैं दोबारा से, ताकि हमें जहन में रहे कि हमने करना क्या है। इसकी जगह वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इसको हम सिंपल, डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 है तो ये 1/4 में आ जाएगा। एडजॉइंट हमारे पास और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स बी। वन बाय फोर हम वैसे ही लिख लेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिसेस को, तो वही 1/4 हम इसी तरह से लिख लेंगे और इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। इसी तरह से -6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के साथ। प्लस -1 और -18 में से 2 माइनस कर लेंगे तो -16 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे 14 और यहाँ पे -16, चूँकि ये डिवाइडेड में है 1/4, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वन बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 14, 1/4 मल्टीप्लाई बाय -16। -4 x, चूंकि हमारे पास x इक्वल था xy के, तो इसी तरह से इसकी जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/2 और y की वैल्यू आ जाएगी -4। ये हमारा इन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हम सॉल्व करेंगे क्रमर्स रूल के तहत। तो सबसे पहले तो हम इसको
मैट्रिक्स में चेंज कर देते हैं। वही बात, सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लेंगे। ए वैसे ही 3 5 -2 -2, एक हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। सेकंड नंबर पे जो मैट्रिक्स होगा वो होगा ए एक्स। ए एक्स लेने के लिए जो एक्स वाली वैल्यू है उसकी जगह हम इक्वल के बाद वाली जो एंट्रीज हैं वो लिखेंगे, और y वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज हम लिख देंगे। इसी तरह से ए वाई जब हम लेंगे तो x वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, और y की वैल्यू की जगह हम इक्वल के बाद में आने वाली जो एंट्रीज हैं वो शामिल कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा ए वाई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि जब हम फाइंड आउट करेंगे ए एक्स, तो हमने क्या करना है, ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब हम फाइंड आउट करेंगे ए वाई, तो वैसे ही ए वाई का जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। डिटर्मिनेंट लेने का वही तरीका है, सबसे पहले सिंपल हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे, वही बात के अगर 0 आ गया तो हम इसको छोड़ देंगे, अदरवाइज हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से फिर हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट वैसे ही लेते हैं जैसे हम सिंपल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। थ्री को मल्टीप्लाई कर लेंगे -2 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, प्लस माइनस माइनस 3 2 6, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 2 10, -6 माइनस माइनस प्लस 10, और हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल हो जाएगा 4 के। ए डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया था वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब हम ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ये वाला। ये प्लस इसलिए हो गया कि माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आंसर आएगा। इस तरह से माइनस माइनस प्लस 10 2 20, -8। ए एक्स का डिटर्मिनेंट -8 है, हम वहाँ मेंशन कर देते हैं। इस तरह से हम ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे।
माइनस माइनस प्लस 30 और ये आंसर हमारे पास आ गया 0। इसको भी हम वहाँ मेंशन कर देते हैं। अब वही फार्मूला फिल करेंगे। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमने क्या फार्मूला बनाया था कि हम ax का जो डिटर्मिनेंट है उसको डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट पे। इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ax का जो डिटर्मिनेंट था वो हमारे पास आया था -8 और a का जो डिटर्मिनेंट था वो आया था हमारे पास 4। डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वैसे ही a y का जो डिटर्मिनेंट है उसको डिवाइड कर लेंगे a के डिटर्मिनेंट पे। a y का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आया है 0। इसको 4 पे डिवाइड करेंगे। चूँकि हमारे पास न्यूमरेटर में 0 है तो इसको हम जब भी डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यूज आई हैं। ये था हमारा ग्रामर्स रूल। होप सो आपको दोनों रूल्स की समझ आ गई होगी। और फिर भी अगर कोई मसला है आपको, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, इंशाल्लाह आपका मसला सॉल्व हो जाएगा।